कांड पर कांड वाली नगर परिषद कांटा फोड़। आवास की राशि से हुए मालामाल, मौत का भी नहीं मना रहे मातम। नगर की छाती पर भ्रष्टाचारी नासूर। संबल से सहारा देने की सरकार की मंशा पर फरेबियों का वार। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले कौन? नगर का नाम नेस्त नाबूद कर देने वाले नाकाराओं पर कब डलेगी नकेल? मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय में तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नगर कांटा फोड़ लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। मत परिवर्तन कर मनमानी करने वाले कारस्तानी को अंजाम देने वाले देवास जिले के 5 सीएमओ पर बर्खास्ती की कार्यवाही के बावजूद भी नगर पंचायत कांटा फोड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखकर राशि की बंदरबांट हुई, जिसकी शिकायत लोकायुक्त तक पहुंची। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवास योजना के नाम पर हितग्राहियों के साथ हुए छल की जानकारी पत्र के माध्यम से देने की बात भी कही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नगर पंचायत कांटा फोड़ के जिम्मेदार और जवाबदारों की बदनीयती का आलम ये है कि अब वे मरे हुए व्यक्ति के परिवार को मिलने वाली आर्थिक सहायता को भी डकारने से बाज नहीं आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में जिले की अन्य नगर पंचायतों में शुमार कुख्याति पा चुकी देवास जिले की नगर परिषद कांटा फोड़ इन दिनों फिर भ्रष्टाचार के मामले में मुन्नी की तरह बदनाम हो रही है। नगर परिषद कांटा फोड़ आवास योजना की राशि में बदनामी का दाग तो झेल ही रही है। अब संबल योजना के हकदार मृतक लोगों को मिलने वाले लाखों रुपयों में भी भ्रष्टाचार कर डाला है। इस मामले की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है। जांच में दोषियों का दोष सिद्ध भी हो गया है। संपूर्ण जांच की बिंदुवार तस्दीक कर प्रतिवेदन कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के समक्ष रखे जाने की बात जांचकर्ता अधिकारी रवि भट्ट द्वारा बताई जाकर ये भी कहा गया है कि दोषियों पर कलेक्टर के आदेश के मुताबिक निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। राशि में हेरफेर कर जादूगरी दिखाने में माहिर हो चुकी नगर परिषद कांटा फोड़ में जाहिर हुए संबल कांड के बाद जवाबदार प्रतिनिधि मरे हुए लोगों के अधिकार की राशि को हड़प लेने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक तो यही हुआ है कि देवास जिले की लगभग सभी निकायों में घपले घोटालों की गूंज तो गूंजी, लेकिन जनप्रतिनिधियों को जू तक नहीं रेंगी। क्या नाम है आपका? कलाबाई। कलाबाई, किस तरह की शिकायत है आपकी? मेरे आदमी को पैसा नहीं मिला, 3 सालों का पैसा नहीं मिल रहा। किस बात का पैसा मिलना था? वो कौन सा कार्ड है उनका? संबल योजना का। संबल योजना का पैसा मिला? हाँ। क्यों नहीं मिला है? क्या मालूम क्यों नहीं मिल रहा, भगवान जाने। वो नगर पालिका में जाए तो हाँ मिल जाएगा, दे नहीं रहे। 3 साल होगा, 2 साल तो राउंड काटते काटते ही होगा हमको। अच्छा। हाँ, पैसा बता रहे हैं कि आपका पैसा निकल चुका है वहाँ से। हमको पता ही नहीं चल रहा नहीं कि निकले कि निकले। हमको कोई बता नहीं रहे कि निकले, पर हमारे खाते में आए नहीं पैसे। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपके पति का? ओम प्रकाश सोलंकी। कितने साल हो गए उनको मृत्यु हुए? ये 3रा साल जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा कलाबाई। कितनी का शिकायत कर चुकी हैं आप? कितनी शिकायत कर दी हमने, कहीं 181 पे कर दी। 2 साल थे तो वही 81 पे करी। नगर पालिका में गया तो कभी नहीं दिया उन्हें। संबल योजना के तहत देवास भी चले गया। संबल योजना के तहत पैसा मिलना था? हाँ, नहीं मिला ना अभी। आते कितने लोग हैं आपके? हम 3 जन हैं, बड़ा जेठ जी है, ये गुड़िया और मैं। परेशान, राशि नहीं मिली? हाँ, अब गुड़िया की पढ़ाई कराऊं कि क्या क्या करो, अब बताओ आप भी। दादा, क्या नाम है? राधेश्याम। क्या शिकायत है आपकी और क्या मामला है आपके साथ? ये हमारे बच्चा शांत हुआ, उसको सहायता राशि जो मिली वो हमारे किस मामले की सहायता राशि? मृत्यु ये संबल योजना में जो मिलती है ना सहायता। अच्छा, वो सहायता राशि मिल रहा है। क्या हुआ सहायता राशि? सहायता राशि नहीं मिल रही। नगर पालिका में आई और वहाँ से पता लगा कि उन्होंने कहीं दूसरे खाते में डाल दी और दूसरे खाते में से भी निकाल ली। इसके बाद भी पता नहीं कहाँ। कितने साल हो गए? डेथ हुए तो 3 साल हो गए। और ये सहायता राशि का इनको हमको पता लगा उसको करीब हो गया साल भर। क्या शिकायत करी आपने किसी से? सब दूर शिकायत कर ली हमने, सीएमओ से, वहाँ से ये जो शिविर वगैरह लगते हैं इनमें सब दूर कर दी। क्या लगता है कौन खाया है आपके मृत बच्चे के पैसे? हाँ, आपके मृत बच्चे के पैसे कौन खाया है, क्या लगता है? ये नगर पालिका में आए, अब वो कहाँ गए वहाँ से पता नहीं। कितनी उम्र थी आपके बच्चे? 42 साल।
क्या नाम था? प्रकाश, आपका क्या नाम है? राधे श्याम। क्या चाहते हैं आप? अब वो सहायता राशि मिलना चाहिए। ये आपके अकेले से ऐसा हुआ कि और भी लोग हैं जिससे ऐसा हुआ? 5-1 लोग है शायद, 5 लोग का सुनने मारा है। कौन सी नगर परिषद की बात कर रहे हैं? क्या नाम है नगर परिषद? कांटाफोड़ नगर परिषद। भैया ये बताइए किस तरह का भ्रष्टाचार अब जो है नगर परिषद में निकल करके आया है? योजना, महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री की बदनाम हुई है नगर परिषद में। पार्टी के इंसान है आप, क्षेत्रीय पार्षद भी, क्या कहेंगे? मैं इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना को इस नगर परिषद में जो एक गंदा दाग लगाया है, यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी, अधिकारी और नगर परिषद इस महत्वपूर्ण योजना की लगातार शिकायत हमारे द्वारा की जा रही है, पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही है। और जब भी इस योजना के बारे में उनसे पूछा जाता है तो लगभग 6 महीने से जांच पर ये योजना है, जांच पर कार्य चल रहा है, ऐसा बताया जाता है अधिकारियों के द्वारा। शर्म की बात है कि मृतक लोगों के पैसे खाने की बात यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। पार्टी के पार्षद हैं आप और पार्टी के व्यक्ति भी हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी 2 बार अवगत करा दिया गया है, पर यहाँ के अधिकारियों द्वारा उनको गलत जानकारियां प्रस्तुत की जा रही है। लगातार कलेक्टर साहब ने भी 2 बार अधिकारियों को यहाँ पर पहुंचाया है, पर उनको यहाँ से गलत जानकारी उपलब्ध कराकर वापस भेज दिया जाता है। क्या नाम है आपका? संबंधित हितग्राहियों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। कितने लोग हैं? वो लगभग उनकी 14 से 15 संख्या है, पर यहाँ पर अभी 3-4 लोगों को ही बताया जाता है। क्या वो खाते में जो उनका पैसा है उसका खत्म कर दिया है? उसमें ऐसा हुआ है कि जैसे जिस हितग्राही का नाम सुरेश है, तो सुरेश नाम के खाते वाले को ढूंढा गया इनके द्वारा, और फिर उस सुरेश नाम के खाते वाले को पैसे डाल दिए गए और फिर उससे वापस ले लिए गए कमीशन देकर। ऐसा हुआ है इसमें। और हाँ, इसमें हमारी परिषद में भी ये मुद्दा लगातार 3 माह से उठ रहा है। परिषद में लगातार बहस हो रही है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, पर सभी ने शून्य दाब रखी है। क्या पता ये सब लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या नाम है आपका? कौन है? मैं बल्लाव दुबे, पार्षद वार्ड नंबर 7 प्रतिनिधि, भाजपा। सर, नगर परिषद जो है कांटाफोड़ आपका दिन पे दिन बदनाम होती आ रही है। नगर परिषद के अध्यक्ष हैं आप जी। क्या अब जो मामला निकल के सामने है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या घटा है और क्या बढ़ा है? अच्छा, किस मामले में पूछना चाह रहे हैं आप? संबल योजना में जो अभी जो धांधली हुई है उसकी बात। अच्छा, ये संबल योजना का मामला है साहब। मुझे अभी करीब 2 वर्ष होने पाए हुए हैं शायद। मेरे सामने ये मामला आया था, मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा चुका हूँ, और मैंने अवगत कराने के बाद सीएमओ साहब को बोला कि सर आप ये गरीब लोगों का जो पैसा निकला है, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई अतिशीघ्र होनी चाहिए, और गरीबों का हक छीनने वालों को जो भी कार्रवाई उचित हो वो करना चाहिए। और मैं गरीबों के साथ हूँ। मेरी इच्छा है कि गरीबों को जितना भी लाभ हो सके मैं उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला के और उनकी मदद करने के लिए सहमत भी हूँ और तैयार भी हूँ। बड़ा सोचनीय प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा कि गरीबों को हक मिलना चाहिए। और मेरे नॉलेज मामला आया था और मैंने सीएमओ से बोला था, जिसकी शिकायत थी आप उन्हीं से उनकी जो है जांच कराना चाह रहे थे। ये साहब हमने कलेक्टर महोदय को सीएमओ साहब के मार्फत लेटर लिख दिया था। अब इसके आगे कार्रवाई कलेक्टर महोदय क्या करते हैं ये तो ऊपर अधिकारी साहब बता जाएंगे। कितने लोगों के जो है संबल योजना के? ये सर मेरे पास 3 लोगों के अभी यहाँ की जगह केस हैं। क्या था उनका केस? उनका जो मृत्यु जो हो गई थी, इसके बाद उनका पैसा आया था। कितने आए थे सर? ये शायद अनुमानित शायद 2-2 लाख रुपए मिलते हैं शायद। अच्छा। तो वो कहाँ गया पैसा? फिर आया था? अब वो पैसा साहब कहाँ गया, ये तो जिसने इधर से उधर करा है, जिस भी कर्मचारी ने, ये तो वही बता सकता है, और उसकी जांच होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ।
नगर परिषद आपकी है, आप अध्यक्ष हैं, नगर परिषद आपकी बदनाम हो रही है, आपको लगता है कि तो सब बदनामी से मैं नहीं डरता हूँ साहब। मैं तो ये अगर कभी बदनामी से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए? मैं इस बात में सहमत हूँ। कौन करेगा सर इसका तो प्रशासन कर सकता है सर। मेरे तो इसमें ना तो कोई मेरे साइन रहती है, ना मेरे को इस चीज का अवगत रहता है। क्या चाहते हैं वो? बस मुझे ये गरीबों को हक मिलना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और उनका हक है, उनके परिवार में जो भी है उनको हक मिलना चाहिए और अतिशीघ्र मिलना चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, अतिशीघ्र होना चाहिए। जैसे बता रहे आप 3 लोग थे, और लोगों अलावा लगता है आपको और भी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ धांधली हुई? सर मेरे संज्ञान में तो अभी 3 लोग आए हैं और इसके बाद आएंगे तो उनको भी नहीं बख्शेंगे हम। मैं जनता के हित में हूँ, जनता के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? मैं नगर परिषद अध्यक्ष हूँ साहब अभी वर्तमान में, कैलाश अमोदया। सर ये बताइए, संबल योजना के जो पैसे में धांधली का एक आरोप लगातार जो है नगर परिषद पे लगता है, अभी तत्काल में कितने लोगों के संबल योजना के पैसे खाते में आ चुके, तो अन्य किन के खाते में डल गए और आपके पास क्या शिकायतें हैं? अभी मूलतः 3 शिकायत प्राप्त हुई है। हमने जांच कर वरिष्ठालय में उसका प्रकरण भेज दिया है। परियोजना अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर साहब के में जांच में है। जांच उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या पाया सर जांच में, आपने जांच पूरी करके पहुंचाया है? अनियमितताएं हैं उसमें। क्या अनियमितताएं मिली है सर? क्या दूसरे खाते में पैसा डाला है? हाँ, मृतक के अन्य खातों में पैसा डला है। क्या योजना थी सर और क्या थी इसका जो संबल योजना के अंतर्गत है, जिसमें हितग्राहियों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है जो मृतक को, जी उसमें अनियमितता पाई गई है। तो सर कहाँ गया पैसा? वो उसकी जांच में प्रक्रियाधीन है, तो जैसा भी जांच होगा उसके बाद उसमें निर्णय वरिष्ठालय लेगा, वैसी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है पैसा आए, और लोगों का कहना ये है कि पैसा आ गया है और पैसा निकाल के वापस यहाँ पे किसी कर्मचारी को दिया भी है। पैसा आता नहीं है, ऑनलाइन माध्यम से होता है, वो जो खातों में ऑनलाइन माध्यम से ही जाता है, पर उसमें अनियमितताएं पाई गई है। सर एक बड़ी बात यहाँ पे निकल गई है कि आपके हस्ताक्षर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद भी आपके हस्ताक्षर से ही जो पैसा गया तीसरे खाते में चला, वो एक भी नहीं सर, 4-4, 5-5 जैसे मामले सामने निकल कर आए, तो कैसे संभव है सर? ये जो भी मामले हैं मेरे कार्यकाल के नहीं हैं, ये अन्य कार्यकाल के हैं। हमने अपने स्तर पर संपूर्ण जो जितने भी हितग्राहियों के यहाँ पर जब से योजना चालू हुई है सबकी जांच करने के लिए कलेक्टर साहब को माध्यम से हमने प्रकरण भेज दिया है। सर आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा देते हैं जो दोषी लोग हैं इसमें? जैसा वरिष्ठालय निर्देश देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आपका नाम होता है? प्रियंक पंड्या। क्या है सर आप यहाँ? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। सर सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना संबल योजना के जो हितग्राही हैं उनके साथ मृतक लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? क्या जांच कर रही है आपने और क्या उसमें दोषी लोग पाए गए हैं, और पाए गए हैं तो खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये प्रकरण जिलाधीश श्री ऋषभ गुप्ता साहब के संज्ञान में आ चुका है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। अभी पिछले कुछ दिनों की ही बात है और इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय होकर आपके यहाँ पर उसकी घोषणा होने जा रही है आने वाले कुछ ही दिनों में। कितने लाख रुपए का घपला है सर? अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रकरण चूँकि अंडर कंसिडरेशन है, टेबल पर विचार उस पर निर्णय हो रहा है और आपको समस्त सूचनाएं पारदर्शी रूप से प्राप्त हो जाएगी और जो दोषी पाए गए हैं ये यकीन मानिए उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अवश्य होगी। सर कितने हितग्राही हैं उसके? अभी चूंकि ये इसमें यही संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है कि प्रकरण मूलतः आया था 2 या 3 समस्याओं के साथ में, लेकिन जब इस पर व्यापक परिदृश्य में विचार किया गया तो ये पाया गया कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि इससे अधिक हितग्राही पाए जाएं इस प्रकार के। तो इसी वजह से इस प्रकरण को जांच को संपूर्ण रूप से पहुंचाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जल्दी ही इसका निराकरण आपके सामने आ जाएगा। जांच चल रही सर अभी भी इसकी, कुल मिला के देखा जाए? जी हाँ। सर क्या नाम है आपका, किस पद पे है? रवि भट्ट, परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकारी।